हेलो स्टूडेंट। तो एंगे क्लास स्टार्ट करें 12th की फिजिक्स, है ना। हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे न्यूमेरिक क्वेश्चन। सबसे पहले बता रही है स्टार्ट करेगा। जल्दी से कंफर्म कराइए भाई आप लोग। आवाज नहीं आ रही। अच्छा भाई, अब एक बार बताइएगा, आवाज क्लियर आ रही है? अब एक बार बताइएगा क्या आवाज क्लियर आ रही है या अभी नहीं आ रही है, बताइएगा जल्दी से। आ रही है, जूली पटेल तो आ रही है। बताइएगा आकृति पटेल, अंजलि प्रिया पटेल, सब लोग बताइएगा भैया आ रही है। बताइएगा जरा एक बार, अब आ रही है क्लास या अब भी नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। गुड मॉर्निंग तान्या सिंह, गुड मॉर्निंग। प्राची पटेल आ रही है, ठीक, अच्छी बात है। तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आप करा, 3 × 10⁻⁸ कूलम और 2 × -2 × 10⁻⁸ को इसके दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर जो है कह रहा विभव शून्य होगा? तो ये जरा हम लोग देख लेते हैं, एक बार सुन लीजिए। देखिएगा, दो बिंदु आवेश दिए जा रहे थे। एक हमने मान लिया बिंदु हमारा ए हो गया और दूसरा बिंदु मान लिया बी हो गया। एक पर है 3 × 10⁸ कूलम का आवेश और दूसरे पर है -2 × 10⁻⁻8। दोनों पर माइनस है भैया। 3 × 10⁻⁸ कूलम और इस पर है -2 × 10⁻⁸ कूलम का आवेश है। अब देखो कह रहा, दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर रखा गया है। इनके बीच की जो टोटल दूरी है 15 सेंटीमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर की दूरी है। कह रहा था बीच में कोई बिंदु एक ऐसा कहाँ पर जो है विभव शून्य हो जाए। हमने वो बिंदु मान लिया, हमारा यहाँ पर हो गया है पी बिंदु। हमने यहाँ पर बिंदु क्या मान लिया? पी बिंदु। माना जो है पी बिंदु पर विभव शून्य होगा। हमने लिख लिया, माना बिंदु पी पर विभव शून्य होगा। माना बिंदु पी पर विभव शून्य होगा। जब देखेंगे, हमने कहा कि इस बिंदु पर विभव शून्य होगा, ये बिंदु हमने मान लिया यहाँ से x सेंटीमीटर की दूरी पर है। माना
AP बराबर x सेंटीमीटर, तो ये कितनी बचेगी फिर 15 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि ये दी जा रही थी। तो हम लोगों को R भी पता चल गया और Q भी पता है। अब जरा सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, देखिए बिंदु पर जो विभव हम लोग निकालेंगे, विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपान R, है ना। फार्मूला होता है 1/4πε0 Q अपान R। यहाँ पर विभव हमने मान लिया V1 होगा और यहाँ विभव कितना मान लिया V2 होगा। हमें पता हो गया भैया V1 प्लस V2 बराबर कितना होगा 0, क्योंकि इस बिंदु पर विभव जो हमने निकाला वो कितना होगा, 0 होगा। अच्छा आप जरा देखेंगे इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/4πε0, ठीक, Q अपान R प्लस 1/4πε0 Q अपान R, ये Q1 अपान हो गया, ठीक। R1 दूरी मान ली थी, Q2 अपान R2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। देखिए हम लोग कॉमन करेंगे कितना मिल जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 बराबर कितना आ गया 0। तिरे गुणा कराएंगे सब टोटल हो जाएगा 0। अब देखिए Q1 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁻8 बटे R कितना है हमारा x सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में कर लिया, x × 10⁻2 प्लस देखेगा यहाँ से Q2 कितना हो गया हमारा माइनस के 2 × 10⁻8 बटे R2 कितना हो गया 15 माइनस x × 10⁻2। अब देखेंगे अब बराबर कितना हो गया भैया 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से 10⁻8 ऊपर से कॉमन करेंगे, नीचे से 10⁻2 कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो ऊपर से हमने 10⁻8 कॉमन किया, नीचे से 10⁻2 कॉमन किया। देखना ऊपर बचा कितना 3 बटे x और माइनस का 2 बटे 15 माइनस x बराबर कितना आ गया 0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जो भी यहाँ से बचा कितना 10⁻6 बचा, ठीक, 10⁻6 बचा यहाँ पर। अब देखेंगे 10⁻6 को इधर लेकर के आएंगे, वो फिर से हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आया कितना 3 बटे x बराबर 2 बटे 15 माइनस x बराबर कितना आ गया 0। तो देखेंगे कितना आ जाएगा 3 बटे x बराबर 2 बटे 15 माइनस x हो गया। फिर ये गुणा करा लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 45 माइनस 3x बराबर कितना हो गया 2x, उधर जाएगा कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना आ गया हमारा 45, 45 x बराबर कितना आ गया 9। हम लोग कह लेंगे कि अतः बिंदु ए से मतलब 3 × 10⁻8 से कह लेंगे अतः 3 × 10⁻8 कूलाम आवेश से 9 मीटर, मीटर में आया है ना, ये सभी हमारा ये तो मीटर में आया है। 9 मीटर की दूरी पर विभव जो है हमारा कितना होगा 0 होगा। 9 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा हमारा 0 होगा। तो ये तो भैया निकल कर आ गया है, किसके लिए निकल कर आया है। और हाँ जरा ध्यान दे लेंगे अगर के देखिए ये जो हमारा निकल कर आ गया है 9, अच्छा x ये तो हमारे सेंटीमीटर में दूरी थी, तो सेंटीमीटर में हम लोग कहेंगे अगर के सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव जो हमारा है कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। लेकिन अब ये देखते हैं आकर के, देखिए इससे तो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर 0 होगा और दूसरे वाले से कितने सेंटीमीटर पर दूरी पर जो है 0 होगा आकर के। तो उसके लिए जरा हम लोग एक बात देख लेते हैं, देखिए ध्यान देंगे जरा। देखिए जो हमने कहा है कि देखिए ये इतने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर 0 होगा, तो टोटल हमारा अब कितना आ जाएगा। देखिए अब एक बात ये आती है भैया, टोटल यहाँ से हमारी हो गई थी ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर थी, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा, तो 9 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया था। देखिए अगर हम लोग आगे की दूरी को x मान ले तो टोटल हमारी कितनी आ जाएगी 15 हो जाएगी, और कितनी आ जाएगी x हो जाएगी, है ना। 15 सेंटीमीटर हो जाएगी और कितनी आ जाएगी x आ जाएगी। अब की बार हम लोगों को क्या देखना है, अब की बार हम लोगों को क्या देखना, देखिए -2 × 10⁻8 से कितनी दूरी पर 0 होगा। तो उसके लिए हम लोग अब की बार क्या करेंगे आकर के देखना, ये तो हम लोगों ने जैसे हल किया है, अब की बार यहाँ पर हम लोगों को रख लेना है 15 माइनस x, और इधर क्या रख लेना है x। जहाँ पर हम लोगों ने ये यूज किया था अभी, वहाँ पर हम लोगों को क्या यूज कर लेना है, यहाँ पर 15 माइनस x यूज करना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग x यूज कर लेंगे। बाकी सेम तो इसी प्रकार चलता रहेगा। तो हम लोगों के तिर्यक गुणा कराने पर डायरेक्ट देखना कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा 30, और जो है 30 प्लस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। इधर लेकर के आएंगे x बचेगा बराबर कितना आ जाएगा 30। बाकी तो सेम ऐसे चलता रहेगा, बाकी तो हमारा सेम ऐसे चलता रहेगा, केवल हमें यहाँ पर अब की बार रखना पड़ेगा 15 माइनस x, और यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा x, है ना। तो वहां से देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आगे के कि 2 × 10⁻8 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
2 × 10⁻⁸ से, यानी यहाँ और दूर कहीं पर, वहां पर शून्य होगा करके, और इधर यहाँ से शून्य होगा करके। तो हम लोगों को ये बताना था भैया, हम लोगों ने सीख लिया है क्वेश्चन। आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो हम लोगों का क्या है, ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं करना था भैया, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन था, करिएगा। देखिए हम लोगों ने आधा क्वेश्चन कर लिया, आधा अपने आप से कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है भैया। इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए आगे क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन, करा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज, अच्छा ठीक, समषट्भुज दिया जा रहा है। समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है, ठीक। 5 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया, षट्भुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, ठीक। अब की बार क्या भैया, षट्भुज है, षट्भुज 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। इसके केंद्र पर पूछ रहा है, केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी कितनी है, 10। सभी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। देखना Q1 Q2 Q3 सभी कितने कितने हैं, Q1 Q2 के कितने कूलाम है, ये भी है 5 माइक्रो कूलाम, ये भी है 5 माइक्रो कूलाम, सभी यानी सभी जो है 5 माइक्रो कूलाम के आवेश रखे हुए हैं। अब देखिएगा जरा, क्वेश्चन तो नोट करा दीजिए। अरे एक सेकेंड रुक जाइएगा जरा, अभी हम पहले इसको लिख लिख दें, बता दें, फिर अभी आपको क्वेश्चन बोले दे रहे हैं, रुक जाइएगा जरा एक सेकेंड। हाँ, तो ये भी यानी कि हमारे यहाँ पर सभी कितने हैं, 5 माइक्रो कूलाम के रखे हुए हैं। तो आवेश हो गया था 5 माइक्रो कूलाम, सब Q1 Q2 Q3 जितना भी था हमारा, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q5, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएंगे, यानी बराबर कितना, मतलब जो है 5 माइक्रो कूलाम दिया जा रहा था। 5 माइक्रो कूलाम को हमने कूलाम में चेंज किया, तो 5 × 10⁻6 कूलाम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर, एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम आवेश है। समषट्भुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, समषट्भुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। देखिए हम लोगों को केंद्र पर विभव निकालना था, केंद्र पर विभव, तो V बराबर वही हमारा आ जाएगा। देखिए सब 1/4πε0 सबसे मिल जाएगा, कॉमन कितना बचेगा हमारा, देखिएगा जरा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 है। और अच्छा अब देखेंगे आगे कि सब पर जब बराबर है 5 × 10⁻⁻6, 6 बार लिखा हुआ है, तो हम लोग इसका मान लिख लेंगे 9 × 10⁻9 इंटू 6 बार लिखा हुआ था 6 × 5 × 10⁻6। अब देखेंगे कितना आ जाता है हमारा, V = 6 × 5 = 30 और 3 × 27 यानी 270, और 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का मतलब प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखेंगे V बराबर 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, 2.7 इंटू 10⁻5, और ये क्या आ जाएगा, वोल्ट। ये 2.7 × 10 है ना, 2.7 × 10⁻5। कुछ गड़बड़ हो रहा है भैया, 10⁻⁻6 का, अच्छा हाँ इसलिए 6 दिया जा रहा है कि, और अपान सब में R भी तो होगा, R भी हम लोगों ने कॉमन कहाँ किया यार, अभी R भी तो कॉमन करेंगे, सबके साथ अपान में R होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने R भी लिख लिया था। अब जरा R का मान 10 सेंटीमीटर दिया जा रहा था हमारा, है ना, शायद 10 ही दिया जा रहा था, तो ये हम लोगों ने लिख लिया करके कितना, 10 सेंटीमीटर। अच्छा सबसे जो है 10 सेंटीमीटर, सब में 10 था, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे आकर के, 10 को अगर हम लोग यहाँ से जो है यहाँ से भाग करेंगे आकर के, मतलब अलग करेंगे अगर 10 को, तो ये हम लोगों का देखना कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा भैया। सब में हमारा 10 चल रहा था, अपान में 10 अपान में 10 अपान में 10, हमने 10 कॉमन कर लिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो काटेगा करके यार यहाँ पर, है ना,
ऊपर पहुंच, अरे यहाँ पर 10 × 10 हाँ सेंटीमीटर में था, हमें मीटर में भी तो करना पड़ेगा यार, गड़बड़ कर रहे हो बार बार। तो 10 × 10 माइनस का 2, यानी कितना बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा ये। और इसको भी ऊपर पहुंचा लीजिए तो कितना आ जाएगा 2.7 × 10 5 इंटू 10 1, यानी कितना आ जाएगा 2.7 इंटू 10 6, क्या आ जाएगा वोल्ट। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तुम लोगों ने दूरी छोड़ दी थी भैया, दूरी को भी हमें रखना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर थी, उसको हम मीटर में करेंगे 10 सेंटीमीटर को, तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 1 मीटर बचेगा, है ना। हो जाएगा सभी लोगों से, हो जाएगा सभी लोगों से। आगे बढ़ा जाए फिर, आगे बढ़ा जाए फिर भैया, देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे आकर के भैया। करा एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान, एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान लिख लीजिएगा जल्दी से पहले। एक लोलक के गोलक का द्रव्यमान 8 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम तथा आवेश, तथा आवेश 39.2 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम। फिर बता दो कौन सी चीज, फिर बता दे, फिर बताओ कौन सी चीज बता दें, कौन सी चीज फिर बता दें। जल्दी बताइए भाई, टाइम ना खराब करिए। कौन सी चीज फिर बता दें, ये तो बताइएगा भाई। 2.7 गुणे 10 की पावर, अच्छा ये कैसे हो गया था। अरे आप ये समझ लीजिए, देखिए सबके अपान में भाई दूरी सेम है, सब में दूरी सब में सेम चल रही थी, तो हमें ये भी तो कॉमन करना पड़ेगा। आर भी तो हम लोग कॉमन कर लेंगे आकर के। जब आर कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आर यहाँ पर मिलेगा आकर के, वो थी कितनी 10 सेंटीमीटर, उसको हमने लिख लिया 10 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर। यहाँ से हल करेंगे तो 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, ठीक 10 की पावर माइनस 1 बचेगा। ये हमने इतना हल कर लिया, और इसके साथ हमारा लिखा हुआ नीचे 10 की पावर माइनस 1। अब हमने इसको हल करने के बाद जैसे हमारा 10, ये तो ऊपर ऊपर वाला हल कर लिया, 10 की पावर माइनस 1 ऐसे रहा, ऊपर पहुंचा दिया, प्लस का हो गया 10 की पावर 1। अब 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, बस यही तो हो गया हमारा। 10 की पावर माइनस 1 ऐसे हो गया था, 10 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में चेंज कर लिया हमने, 10 की पावर-2 से गुणा करा लिया था, ठीक। ये क्वेश्चन भी सबको, सब लोगों का लिख गया। एक लोलक का द्रव्यमान 8 मिलीग्राम तथा आवेश 39.2 गुणे 10 की पावर-10 कूलाम, या 20 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट, यह 20 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर के समरूपी वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थिर अवस्था में है। समरूपी वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थिर अवस्था में है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखते हैं, अब देखो क्या लिया जा रहा, करा था देखो, जो है एक समरूपी वैद्युत क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर विरामावस्था में है, ठीक विरामावस्था में है कौन, एक जो है लोलक के गोलक का द्रव्यमान दिया जा रहा था, ठीक। अच्छा जरा देखना करके, पहले हम लोग एक लोलक बना लेते हैं। सुनिएगा जरा भैया, देखिएगा ध्यान से सभी लोग। हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर एक सबसे पहले एक लोलक बना लिया। देखिए ये इस पर यहाँ पर लटक रहा था भैया, ये इसकी स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन वो क्या था, जब लटक रहा था गति की अवस्था में था, यानी इस प्रकार से वो गति कर रहा था। अब देखेंगे आकर के, देखिए इसको इधर की ओर गति कराने के लिए, इसको गोलक को इधर गति कराने के लिए
बल काम करेगा F बराबर ए क्यू, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में था, F बराबर ए क्यू। और जो इसका भार है, वो नीचे काम करेगा, लोलक का द्रव्यमान जो होगा वो कितना काम करेगा, mg। देखिए अब ये इसको ऊर्ध्व गति मतलब प्रदान करेगा, ऊर्ध्व गति प्रदान करेगा आकर के EQ। तो इसके लिए इसका क्षैतिज घटक हम लोगों ने क्या मान लिया, t sin थीटा, और ऊर्ध्व घटक हम लोगों ने मान लिया क्या, t cos थीटा। ये आपको क्लास 11th में आदिल सर ने पढ़ाया होगा, ठीक, ये आपको क्लास 11th में आदिल सर ने पढ़ा दिया गया होगा। ये जो क्षैतिज घटक हम लोग ले लेते हैं t cos थीटा, और ऊर्ध्व घटक हम लोगों ने क्या लिया था, t sin थीटा, ठीक। अब अच्छा हम लोगों को देखेंगे आकर के, अब हमारी इस कंडीशन में जो है बल हमारे संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे आकर के, जरा ध्यान देंगे आकर के, कहेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, यानी ये t cos थीटा जो है हमारा, t cos थीटा किसको संतुलित करेगा, mg भार को, ठीक। t cos थीटा किसको संतुलित करेगा, mg भार को। तो हम लोगों ने लिख लिया क्या कि जो t cos थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, mg के, समीकरण 1। और जो t sin थीटा हो जाएगी वो बराबर हो जाएगा किसके, EQ के। ये हो गए हमारे समीकरण 2। हमने यहाँ से क्या कर लिया भैया, समीकरण 2 भाग क्या कर लिया, 2 को 1 से भाग कर लिया, यानी कितना आ गया हमारा, देखिएगा जरा, t sin थीटा बटे t cos थीटा बराबर AQ बटे mg आ जाएगा। t से t हो जाएगा कैंसिल, sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। ये आ गया tan थीटा बराबर कितना आ गया, AQ बटे mg। अब जरा देखेंगे क्या क्या हमको दिया जा रहा था भैया, देखेंगे जरा, कह रहा था 8 मिलीग्राम द्रव्यमान दिया जा रहा था, 8 मिलीग्राम द्रव्यमान दिया जा रहा था। तो m बराबर हो गया हमारा 8 मिलीग्राम, ठीक। m बराबर हो गया था 8 मिलीग्राम, m बराबर हो गया था 8 मिलीग्राम, m बराबर हो गया था 8 मिलीग्राम। इसको हम लोगों ने किलोग्राम में चेंज कर लिया तो कितना आ जाएगा, 8 गुणे 10 की पावर -6 किलोग्राम, ठीक। SI पद्धति में हम लोगों ने ले लिया। अच्छा अब जरा देखेंगे आकर के, इसके बाद दिया जा रहा था आपको, कह रहा था आवेश है 39.2 गुणे 10 की पावर -10। तो क्यू का मान हो गया था कितना, 39.2 गुणे 10 की पावर -10 कूलम, ठीक। और उसके बाद कह रहा था V भी हमको दिया जा रहा था, है ना, ठीक। इसके बाद हम लोगों को V क्या, वोल्ट प्रति मीटर यानी E दिया जा रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 गुणे 10 की पावर 3। E बराबर आपको दिया जा रहा था कितना, सॉरी 20 गुणे 10 की पावर 3। अब देखियो ये हम लोगों को क्या पता चलेगा, E पता है, Q पता है, M पता है, रह जाती है बात G की। देखिए अब हम लोगों को अगर यहाँ पर G रखना है, G, तो G की वैल्यू देखिए हमने कहा था कि अगर आपको 10 दिया जाएगा तो 10 रखेंगे, नहीं दिया जाएगा तो कितना रखेंगे, 9.8 रखेंगे। तो G बराबर हो जाएगा हम लोगों का कितना, 9.8। अब आप यहाँ पर रख लीजिएगा, देखना कितना आ जाता है हमारा, tan थीटा इक्वल टू E कितना हो गया हमारा, 20 गुणे 10 की पावर 3, क्यों हो गया 39.2 गुणे 10 की पावर 10, ठीक। 39 10 की पावर -8 है भैया, नहीं माइनस का 10 है, ठीक। अपान m हो गया कितना, 8 गुणे 10 की पावर -6 इंटू g हो गया कितना, 9.8, ठीक। इतना रख लिया करके अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आकर के, देखना कितना आ जाता है हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये कितना आएगा आपका, पहले हम लोग पावर जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए कितना हो गया, 20 गुणे 10 की सॉरी 20 इंटू 39.2 बटे 8 गुणे 9.8, देखो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए भैया सभी लोग। 10 की पावर -6 ऊपर पहुंचेगा, हो जाएगा 10 की पावर 6 प्लस का 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9। 10 की पावर 9 और 10 की पावर -10, ठीक। तो ये तो बचा हमारा कितना, 10 की पावर -1, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ये भी हमारा हो गया कैंसिल। 2 से काट देंगे, देखना कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 49। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 1 9 और 6 196 आ जाएगा, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, इसको आ जाएगा 4, इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 98। अब देखेंगे इसको 2 से काट देंगे, 2 आ जाएगा, और इसको 2 से काट देंगे आ जाएगा 49, 49 से 49 हो जाएगा आपका कैंसिल। 2 से काट देंगे आ जाएगा 10, तो कितना आ गया 10, और यहाँ पर बचा हुआ था 10 की पावर -1, ये था 10 की पावर प्लस का 1, यानी 10 की पावर 0, तो कितना आ गया 1। कितना आया, tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1 मान होता है किसका, tan 45 का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45। साहब हमसे पूछा जा रहा था कि बताइए
वो कोण कितना होगा। ये देखिए यहाँ पर थीटा कोण से लटक रहा था, थीटा कोण से लटक रहा था और हमसे थीटा का ही मान पूछा जा रहा था। कह रहा था बताइए कितना कोण जो बनाएगा, तो हम लोग कह लेंगे कितने कोण पर लटक रहा था वो लोलक, किस के कोण की अवस्था में जो था वो गति कर रहा था। अब और भी एक आध क्वेश्चन है, अगर जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे, नहीं तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग इतना पहले करके दिखाएगा। कल की क्लास में हम लोग, कल जो है आप लोगों का जो ग्रुप है उस पर सबसे पहले 2 लेसन आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं, पहले उसको आप लोग करके दिखाइएगा। इसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो इसके बाद कोई भी आगे की पढ़ाई नहीं होगी, ये सुन लीजिएगा बस भी लोग। ठीक, पहले 2 चैप्टर विद न्यूमेरिकल हम लोगों को हमको करके दिखाइए। आप लोग पीडीएफ बना लीजिए, पीडीएफ बना करके उसको जो है ग्रुप पर सेंड करिएगा। ठीक, फिर हम इसको पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे 3rd चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक, कल की क्लास नहीं है, कल आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, ये बात सुन लीजिए ध्यान से। ठीक, तो चलिए भाई आज की क्लास यहीं पर एंड की जा रही है। जरा बताइए क्वेश्चन समझ में आया सभी के? ठीक, रिया पटेल को आ गया समझ, और जरा बताइए। आकृति पटेल को भी आ गया समझ में, और बताइए। जूली पटेल को भी आ गया समझ में, और बताइए। तान्या सिंह भी आ गया है, अंजलि भी आ गया है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग सो रहे हैं, प्राची पटेल को भी आ गया समझ में। ठीक, तो फिलहाल हमारी बात भी सभी लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को जो है ग्रुप पर अपना पूरा जितना आपने किया उसको पीडीएफ बना लीजिएगा। ज्यादा होगा पीडीएफ बना करके उसको ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा, फिर हम उसको चेक करेंगे कल, और फिर आपके नेक्स्ट डे आपकी क्लास रहेगी। फिलहाल आज के वीडियो पे हम लोग इतना ही रखेंगे।